मसूद अल हसन साहब एक सेकंड आपने कहा कि मॉब लिंचिंग होने लगी, आपने कहा सड़क पर कांवड़िए तांडव करने लगे। ठीक है, बीजेपी नफरत फैला रही है, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैला करके उनको बांटने की कोशिश कर रही है। आपकी पार्टी के कई विधायक, नेता और सांसदों का शांति और भाईचारे वाला बयान मैं पढ़ देता हूं, आप ही बता दीजिएगा कि यह शांति और अमन का कौन सा पैगाम वो देना चाह रहे थे। अब यह देखिए, सपा के एक विधायक इकबाल महमूद आज जो सड़कों पर दिखा दे रहे हैं वो शिवभक्त कम गुंडे और बवालिया ज्यादा लगते हैं। इनकी हरकतें भक्ति से ज्यादा बदतमीजी वाली, इन्हें ऊपर में स्वर्ग क्या नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जमानिया के सपा विधायक कुंभ की व्यवस्था पर कहते हैं कि वहां नहाने से लोग मर जाएंगे। समाजवादी पार्टी के एक नेता और विधायक कहते हैं कि भारत के मंदिर शक्तिहीन है, क्योंकि अगर उनमें ताकत होती तो मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी भारत पर हमला नहीं करते। अंतिम संस्कार और होलिका दहन से प्रदूषण फैलता है। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद, चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? रामचरितमानस बकवास है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब आपकी पार्टी में रहते हैं तो ये बयान देते हैं। तो ये शांति भाईचारा पैगाम का ये बयान था? ये कौन सा बयान था? देखिए ऐसा है, नहीं, ये जो बयान मैंने बताया, अभी आपने कहा कि जहरीला हो गया, बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया। तो ये जितने भी बयान हैं, ये क्या अमृत छिड़क रहे थे, फूल की वर्षा कर रहे थे, गंगा जल बरसा रहे थे, क्या कर रहे थे? देखिए ऐसा है, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सरकारी प्रोग्राम में धार्मिक नारे लगाए भाजपा के मंत्री ने, किसी और ने नहीं लगाए। कैनेडी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर हमला किया गया। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं का गिना दिया। आप कह रहे कि उन्होंने लगाए, अरे उन्होंने लगाए होंगे, आप क्यों लगा रहे हो? अगर आप कहते हैं कि ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कौन सा जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ये बताइए, बनारस के अंदर अगर मुसलमान नाव पे बैठ के केला ठीक है, मैं अजय आलोक जी तार कर रहा है, अजय आलोक जी, उसका छिलका गंगा में डाल रहा क्या है, बीजेपी बहुसंख्यक समाज को जहरीला बना रही है? डॉक्टर अजय आलोक एक सेकंड, अपनी मसूद साहब फिर आऊंगा आपके पास। डॉक्टर अजय आलोक सरकारी क्रूज वहां पर। मसूद अल हसन साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अजय आलोक। पृथ्वी जी, जहर किसकी मानसिकता में है और जहर किसकी जहन में है, ये सब कोई जानते हैं। हिंदू अगर जहरीला होता ना तो मुसलमान अभी इसी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से दुगने नहीं हो गए होते, बल्कि पाकिस्तान की तरह होता है जहाँ पे 19% आबादी थी आज़ादी के बाद, और आज आधा प्रतिशत से भी कम हिंदू हो गए। तो जहरीला कौन है ये सबको पता है, पूरे विश्व में पता है जहरीला कौन है, खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है। और ये बोल बोल के कि हिंदू समाज जहरीला हो गया है, ये जो नफरत की खाई बोने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इस नफरत और ये जहर का असर इन्हीं लोग पे होगा, क्योंकि हिंदू ना जहरीला होता है ना हिंसक होता है। ये जहर और हिंसा और इस तरह की भाषा और इस तरह की सोच और इस तरह की नफरती सोच, ये चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, ये सपाइयों की, असदुद्दीन ओवैसी की, कांग्रेस की ऐसी ऐसी भाषा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इनको लगता है कि ये हिंदू को डरा देंगे, हिंदुओं को डराएंगे, मुसलमानों को उत्तेजित करेंगे ये कह के कि हिंदू जहरीला है। तो जहरीला कोई अगर आपके पास कीड़ा आता है, जहरीला बिच्छू आता है, जहरीला सांप आता है, तो आप क्या करते हो? आप मारते हो उसको या उससे दूर जाते हो। तो ये सीधा सीधी हिंदुओं के खिलाफ एक हिंसा भड़काने की जो नाकाम कोशिश है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का शासन है उत्तर प्रदेश में। इस तरह की हरकतें करने की कोशिश की गई थी ना बरेली में। धमकी दे रहे हैं क्या हुआ था? लाइव डिबेट में बैठ के धमकी दे रहे हैं। क्या हुआ था? धमकी नहीं दे रहा हूं, सीधा बता रहा हूं। ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये कोशिश मत कीजिए, ये कोशिश मत कीजिए, ये कोशिश मत कीजिए, हिंसा भड़काने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो सही में ऐसे ऐसे जितने नेफारियस एलिमेंट होंगे उन पर कार्रवाई होगी। यही नफरत तो आप लोग हैं, ऊपर से अंदर तक नफरत से भरे हुए हैं आप लोग, ऊपर से अंदर। अखिलेश जी को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए ना, यादवों का वोट नहीं चाहिए अखिलेश को। अखिलेश को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू जहरीले होते हैं। यही चीज यूपी में कहिएगा, अखिलेश को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू जहरीले होते हैं। आप हिटलर हैं, हिंदू जहरीले होते हैं ना। मुसलमानों को आप जहर निकालने वाले बने हैं। आप यही चाहते हैं क्या? आप जहर निकालने वाले बने, आप तो सारा जहर हम लोग निकाल चुके हैं, तो आप बचा कुचा भी निकाल देंगे, आपने खुलेआम बचा कुचा भी जहर आपका निकाल देंगे। ये जो हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे, खुलेआम धमकी नहीं, खुलेआम चेतावनी दे रहा हूँ, खुलेआम चेतावनी दे रहा हूँ। इस तरह की अगर हरकतें